this will be a complete programming in C series starting from the beginners level. So beginners level से start करके full programming in C का course will be provided in this series. ठीक है, C you know ये एक बहुत ही powerful language है, it's a very powerful language and it is developed by Dennis Ritchie in the year between 1972 to 73 at Bell Labs, and mostly he developed it for Unix OS or Unix operating system, और यू कैन से जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इट इज़ कोडेड और रिटन इन मोस्टली फुल्ली इन सी लैंग्वेज. तो प्रोग्रामिंग जो सी लैंग्वेज में आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिटन, ओके, इट्स कोडेड. एंड इन 1989 में इट इज़ स्टैंडर्डाइज्ड एज एनसीसी एज वेल एज इट इज़ स्टैंडर्डाइज्ड बाय ISO. ठीक है, ये तो हो गया एक ब्रीफ हिस्ट्री सी का. लेकिन वाई इज द मेन पॉइंट इज अभी क्यों सी एक पावरफुल लैंग्वेज है. सी इसलिए पावरफुल लैंग्वेज है, यू नो आपको C++ पढ़ना है, जावा पढ़ना है, पाइथन पढ़ना है, एनी अदर यू नो अदर हायर लैंग्वेज यू वांट टू स्टडी, लेकिन सी जो है ना आपका बेसिक है. अगर आप सी क्लियर हो तो बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस है वो आपको ईजी लगेगा. क्यों नो इवन इफ पाइथन का ना जो बेसिक्स है वो सी से डिराइव है. सो अगर आप सी क्लियर हो, सी का कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको और कोई भी कोर्स में यू कैन इजीली रेफर टू अदर कोर्स. सो द बेस इज सी. इफ यू नो सी देन यू कैन लर्न अदर कोर्स वेरी इजीली एंड एक्सटेंसिवली. ठीक है, सो सी पढ़ने के लिए हमें पहले उसका प्रोग्राम को ही देखना पड़ेगा. व्हेन वी विल लर्न द प्रोग्राम ऑटोमेटिकली वी विल लर्न द सी लैंग्वेज एज ईजी एज पॉसिबल. सो मैं पहला सी का प्रोग्राम लिखूंगी. ठीक है, जस्ट यू नोटिस इन द बोर्ड व्हाट आई एम राइटिंग, और मैं एक एक चीज़ जो भी लिख रही हूँ वो बहुत ही अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये है क्या. हो सकता है अभी आपको समझ में नहीं आए कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जब मैं इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा ये है क्या. ठीक है, ओके, एंड इन द लास्ट यू कैन रिटर्न. ओके, सो मैंने कुछ बोर्ड में लिख दिया. ठीक है, आपको समझ में नहीं, आप सोच रहे हो कि ये सब क्या है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है. ठीक है, तो मैं यहाँ से पहले एक्सप्लेनेशन अपना शुरू करती हूँ. इंट ये मैं क्या लिखी हूँ, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन. यहाँ तक एक्सप्लेन करने के बाद फिर मैं इस पार्ट को एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिखी हूँ, इंट. यहाँ पे मैं लिखी हूँ इंट, INT इंट. और ये मैं क्या लिखी हूँ, मेन लिखी हूँ, MAIN मेन, और ऐसा एक ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज ब्रैकेट दी. सो ये इंट मेन है क्या. ठीक है, आप कोई भी यू नो सी में कोडिंग करो, कोई भी प्रोग्राम सी में लिखो, आपको ये कंपल्सरीली आपको ये लिखना ही है. हर एक, चाहे आप जितना भी लंबा से लंबा प्रोग्राम लिखो, आपको कंपल्सरीली ये लिखना ही है. सो इंट मेन है क्या. इंट मेन इज द स्टार्टिंग, यू नो यू कैन से इट इज द एंट्री पॉइंट. इंट मेन इज द एंट्री पॉइंट. ठीक है, सो जैसे आपका घर का गेट होता है ना, एंट्री पॉइंट होता है. जैसे आपके गेट के अंदर चले गए तो यू नो यू हैव एंटर्ड टू द हाउस. सो जैसे ही इंट मैन लिखोगे, सी प्रोग्राम समझ जाएगा कि जो स्टूडेंट है वो प्रोग्राम यहाँ से इंट मैन लिख दिया, मतलब एंट्री कर गया. ये जो प्रोग्राम है यहाँ से उसके बाद जो भी वो लिखेगा वो अपना लॉजिक या कोड इसके अंदर करेगा. सो इट्स द एंट्री पॉइंट, यू कैन से इट्स द गेट, एंट्री गेट. So entry gate you have to compulsorily you have to write this. After writing this, after the entry point, you know this is the entry point, and you have to write this. What is that? Int main और दो ब्रैकेट, स्टार्ट ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट. उसके बाद आपको क्या करना है, ये एक करली ब्रैकेट आपको देना है. ऐसा एक करली ब्रैकेट आपको देना है. ये करली ब्रैकेट का शुरुआत है. ठीक है, अब ये कर्ली ब्रैकेट का शुरू है, तो उसके बाद आपको ये स्टार्ट ऑफ द कर्ली ब्रैकेट है, फिर आपको एक एंड, जैसे एंड ऑफ द कर्ली ब्रैकेट देना है. इस तरह से एंड ऑफ द कर्ली ब्रैकेट देना है. तो एंड मैन के बाद आपको कंपल्सरीली एक कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करना है, इट इज स्टार्ट, और फाइनली इसका एंड करना है. दिस इज द एंड. ठीक है, अब इसके अंदर आपको जो भी लिख डालना है, आपको जो भी आपका कोड आपके मन में है आप इसके अंदर लिख डाल बस, लेकिन इसके अंदर रहना चाहिए, तभी वो समझ पाएगा कि कोड क्या है, इसके बाहर नहीं. ठीक है,
सो अभी मुझे एज ये मैं एक बेसिक लेवल से स्टार्ट करने वाली हूँ, तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखूँगी, सिंपल मैं लिखूँगी हेलो वर्ल्ड। मैं प्रिंट करना चाहती हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मुझे क्या मतलब, आप एक स्टूडेंट हो तो मुझे या आपको क्या प्रिंट करना है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। तो मुझे क्या प्रिंट करना है, हेलो वर्ल्ड। तो मैं क्या लिखी ना, यहाँ पे क्या लिखी मैं, यहाँ पे प्रिंट एफ, यहाँ पे लिखी प्रिंट, इंग्लिश लैंग्वेज में प्रिंट, एंड एक एफ लिखी हो यहाँ पे, प्रिंट एफ। फिर मैंने क्या किया ना, ब्रैकेट स्टार्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे डबल कोट, इस तरह से डबल कोट स्टार्ट की, ठीक है। ये स्टार्ट ऑफ द डबल कोट, एंड ऑफ द डबल कोट, एंड उसके अंदर मैंने लिखा क्या, हेलो वर्ल्ड। क्यों लिखा, क्योंकि मुझे हेलो वर्ल्ड सिंपल में इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि भाई मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, आई वॉन्ट टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। और इसके बाद मैंने एक सेमी कॉलन दिया, इस तरह से एक सेमी कॉलन दिया, ठीक है। तो जब भी आपको कोई चीज़ प्रिंट करना है तो आपको स्टार्टिंग में प्रिंटफ लिखना है कि ये एक कमांड है। प्रिंटफ लिखोगे तो वो समझेगा कि हाँ मुझे कुछ प्रिंट करना है। जैसे मैं इफ़ आई विल टेल यू कि गेट अ प्रिंट आउट फॉर मी, गेट अ प्रिंट आउट फॉर मी, so what you will do, you will go to the market and you will get a photocopy or a print out of something which I will, जो भी मैं आपको बोली होंगी प्रिंट आउट लाने के लिए। इसी तरह से जब आप printf लिखोगे तो वो समझ जाएगा, सी प्रोग्राम समझ जाएगा कि मुझे प्रिंट करना है, printf लिखोगे। क्या प्रिंट करना है, इस दोनों ब्रैकेट के अंदर जो होगा वो मुझे प्रिंट करना है। और मैंडेटोरीली आपको जब भी कोई सेंटेंस, आप इंग्लिश में जो सेंटेंस लिखते हो फुल स्टॉप देते हो ना, तो उसी तरह से सी में जब भी कोई सेंटेंस आप एंड करोगे आपको इस तरह से एक सेमी कॉलन देना पड़ेगा। ओके, नहीं दोगे ना तो एरर दिखाएगा, क्योंकि फुल स्टॉप मैंडेटरी है ना इंग्लिश सेंटेंस में, उसी तरह से सेमी कॉलन मैंडेटरी है, ठीक है। तो जब आप इतना लिख दोगे, फिर आपने क्या लिखा, ये तो हो गया इसका स्टार्ट, इसका एंड। फिर आपने क्या लिखा, ये है, मैं क्या लिखी फिर से लिख देती हूँ, रिटर्न ज़ीरो, रिटर्न TURN ज़ीरो। मैं क्या लिखी, रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो मतलब क्या समझते हो कि जीरो रिटर्न करना है, ये आप ये समझते हो ना, रिटर्न जीरो मतलब जीरो रिटर्न करना है। यहाँ पे भी सेम है, जीरो आपको रिटर्न करना है। ये क्या रिटर्न करेगा, जीरो रिटर्न करेगा। कहाँ रिटर्न करेगा, इसको रिटर्न, इस जो रिटर्न जीरो है ना ये रिटर्न करेगा, ये इसको रिटर्न करेगा। ये द स्टार्ट, ये एंट्री पॉइंट है ना, तो ये रिटर्न भी, जो ये रिटर्न कहाँ पे करेगा, दिस इज द लास्ट लाइन, ओके। और ये रिटर्न कुछ करेगा तो किसको रिटर्न करेगा, ये एंट्री पॉइंट को रिटर्न करेगा। क्यों रिटर्न करेगा, देखो ये तो मैंने मेन लिख दिया, और मेन के आगे मैंने क्या लिखा है, इंट लिखा है। सो मेन मतलब ये है कि आप समझे कि मेन है एंट्री पॉइंट, और उसके पहले मैं इंट क्यों लिख रही हूँ, व्हाई आई एम राइटिंग इंट। तो देखिए, जैसे आपका नाम है, फर्स्ट नेम आपका है, उसके पहले आप लगाते हो मिस्टर, मिस लगाते हो, या फिर इंजीनियर लगाते हो, डॉक्टर लगाते हो, इंजीनियर रॉबिन हुड या डॉक्टर रॉबिन हुड, ऐसा कुछ लगाते हो। तो मेन बोला कि मुझे भी मेरे पहले एक टाइटल चाहिए, आई ऑल्सो वॉन्ट ए टाइटल बिफोर माई नेम। तो इसने बोला कि ठीक है, एज अ टाइटल तुम इंट ले लो, इंट शुड बी योर टाइटल। सो इंट का मतलब क्या है, इंट का मतलब है क्या, इंटीजर। तो अगर उसका टाइटल इंटीजर है तो उसको इन रिटर्न हमेशा एक इंटीजर चाहिए। इसीलिए ये बोला कि ठीक है, तुम्हारा टाइटल अगर इंट है, तुम हमेशा एट द लास्ट ऑफ द प्रोग्राम यू टेक इंट, यू टेक रिटर्न जीरो इज ऑल्सो इंटीजर, यू टेक रिटर्न जीरो एज योर इंटीजर, ठीक है। तो दिस इज अ थिंग, जस्ट अ सेकेंड, ओके, आई एम गेटिंग अ डिफरेंट कलर पेन, इट्स नॉट विजिबल, ओके। सो इसने क्या किया ना, इंटीजर जो है रिटर्न जीरो, सॉरी फॉर द डिस्कलरेशन ऑफ पेन, ओके। तो ये जो है, ये ज़ीरो को क्या है, इसको रिटर्न कर लेगा। तो भाई मेन जो है ये भी सेटिस्फाई हो गया कि हाँ मेरा टाइटल बराबर है, ये ज़ीरो मुझे रिटर्न करेगा। और फिर ये कर्ली ब्रैकेट एंड हो गया। तो ये हो गया आपका कंप्लीट प्रोग्राम, ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट प्रोग्राम, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बोली हूँ, हैश इंक्लूड stdio.h, वो क्या है, ठीक है, इसको मैं समझाती हूँ। हैश, ओके, इंक्लूड, हैश इंक्लूड मीन्स क्या है, इंक्लूड मीन्स कोई भी चीज़ को इंक्लूड करना। लेकिन आप एक लंच में हो, आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स चाहिए,
तो आप ऑर्डर करोगे सॉफ्ट ड्रिंक्स, ओके, तो आप अपना लंच में एक्स्ट्रा से सॉफ्ट ड्रिंक इंक्लूड किए। उसी तरह से हैज़ इंक्लूड मतलब मुझे इंक्लूड करना है, ठीक है, मुझे अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना है। क्या इंक्लूड करना है, इसके आगे जो लिखा है, क्या लिखा है, stdio.h। तो ये जो है stdio.h, इसको मुझे इंक्लूड करना है। तो stdio.h का फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। stdio का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस जो है, मतलब इनपुट आउटपुट जो फंक्शन, ये क्या बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है, इनपुट आउटपुट फंक्शंस बेसिकली ये प्रोवाइड करता है। तो उससे मुझे इंक्लूड करना है अपना क्या प्रोग्राम है। एंड ये .h क्या है, .h इसका एक्सटेंसन है, और यू कैन से इसका सरनेम है। जैसे आपका फर्स्ट नेम होता है, फिर आपका एक सरनेम होता है, ठीक है, एक फर्स्ट नेम है एंड एक लास्ट नेम, और यू कैन से सरनेम है। तो इसका भी सरनेम है .h। क्यों इसका सरनेम है .h, क्योंकि .h मतलब आप क्या समझोगे, यू विल अंडरस्टैंड, ये एक हेडर फाइल है, एक हेडर फाइल है। .h मीन्स हेडर फाइल। तो जैसे आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होता है, इससे इसका भी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए, फॉर ईज, हमारा ईजीनेस के लिए। अगर हम इसका .h जाने तो हम जानेंगे कि ओके ये .h है, मतलब इसका सरनेम .h है, मतलब ये क्या है, ये एक हेडर फाइल है, तो हमारे लिए ईजी होगा। तो इसलिए इसका एक्सटेंशन है .h, दैट मीन्स इट्स अ हेडर फाइल। और इसका एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल सकती हूँ, जैसे आप MS वर्ड में कुछ डॉक्यूमेंट लिखते हो, तो आप प्रॉपर्टीज़ में जाके उसका फाइल का क्या एक्सटेंशन है देखना, तो आपका एक्सटेंशन में मिलेगा .doc, ठीक है। आप टेक्स्ट फाइल सिंपल नोटपैड में लिख रहे हो कुछ, तो आप उसका प्रॉपर्टीज़ में जान देखना, उसका एक्सटेंशन होगा .txt। उसी तरह से PPT है तो PPT, ठीक है। उसी तरह से इसका एक्सटेंशन क्या है, .h, ठीक है, उसका एक्सटेंशन है। और यू कैन इजी लैंग्वेज, यू कैन से उसका सरनेम है, जिसके थ्रू से हम जानेंगे ये किस टाइप का फाइल है, ये हेडर फाइल है, या डॉक्यूमेंट है, या टेक्स्ट फाइल है, या PPT फाइल है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये इन एवरी प्रोग्रामिंग यू हैव टू राइट दिस लाइन इज मैंडेटरी, यू हैव टू राइट, क्योंकि जो भी प्रोग्रामिंग है इनपुट आउटपुट तो आपका होगा ही होगा। क्या है इनपुट है कि हम कुछ इनपुट देंगे। अभी इनपुट मैंने सिखाया नहीं है, अभी सिंपल मैंने ये सिर्फ प्रिंटफ वाला सिखाया, आगे इनपुट वाला सिखाऊंगी, लेकिन आउटपुट वाला इसमें मैंने बताया, ये है आउटपुट, ये है आपका आउटपुट। ये आपको जब आप इसको कंपाइल एंड रन करोगे तो आपका ये आउटपुट आएगा, हेलो वर्ल्ड विल बी डिस्प्लेड इन द आउटपुट स्क्रीन। सो ये आपका आउटपुट आएगा। तो हम लोग आउटपुट को यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, इसीलिए हम जब अपना आउटपुट को यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हमें ये लिखना ज़रूरी है। एंड कौन सा आउटपुट को हम, ये जो फाइल है, ये जो हेडर फाइल है, इसका कौन सा आउटपुट को यूज़ करें, इसका इस फंक्शनलिटी printf फंक्शनलिटी को यूज़ करें। printf जो फंक्शनलिटी है कि प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, इसका फंक्शनलिटी प्रेजेंट है किसमें, printf के बारे में। कंप्यूटर कैसे जानेगा कि printf मतलब हेलो वर्ल्ड, हाउ द सिस्टम विल नो कि printf मतलब हेलो वर्ल्ड। इसका जो फंक्शनलिटी है ये इसके अंदर डिस्क्राइब है, तो इसलिए इसको इंक्लूड करेंगे तभी ये हमें करेक्टली रिजल्ट देगा। इसका हेडर फाइल जो है ना, इसको इंक्लूड करना है। अगर हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो ये जो है ना हमारा, जब हम कंपाइल रन करेंगे तो वो समझ नहीं पाएगा printf क्या है। इसलिए इसका जो इसका जो हेड है, इसको हमें, इसका जो हेड है इसको हमें डालना पड़ेगा। सो इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम दिस line hash include stdio.h and your int main, these curly brackets, these are compulsory। ओके, ये कंपलसरी है कोई भी सी प्रोग्रामिंग में लिखने का। सो ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया, ये आपका हेडर फाइल हो गया, ये आपका इंट मेन इज योर एंट्री पॉइंट, ये जो कर्ली ब्रैकेट और इसके अंदर जो है ये आपका क्या हो गया, बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। तो ये एक सिंपल बेसिक आज का जो डिस्कशन था, जो बेसिक एकदम था, जस्ट सिंपल मैंने एक हेडर फाइल इंक्लूड किया, एक मेन फंक्शन, यहाँ पे मेन इसको बोलते हैं मेन फंक्शन लिया एंड इसको मैंने डिस्क्राइब किया, ठीक है। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको
mostly I will tell about data types, I will tell about variables, already I have written. So in the next video I'll be explaining you. So I hope आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इसलिए इतना ज़्यादा इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ये इन डेप्थ कंसेप्ट है। ये अगर आप क्लियर हो गए तो आगे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। इसलिए मैं इसको ज़्यादा रिगरसली बार बार मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन तक पहुंचाइए जो लोग अपना 9th 10th में है, जो लोग रियली प्रोग्रामिंग इन सी को समझना चाहते हैं, उनसे शेयर कीजिए उन तक। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ टू सपोर्ट इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।